है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टैग, जो कि इंग्लिश ग्रामर का आपका टॉपिक है। तो इस वीडियो को आप लोग फुल देखना। आज एक वीडियो में क्वेश्चन टैग जो है वो पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाएगा और अच्छे अच्छे इसमें पॉइंट्स हैं, रूल्स हैं, जिसके कारण आपका क्वेश्चन टैग में ज़रा भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग को। क्वेश्चन टैग, जैसा कि हम लोग को पता है कि जो लास्ट में जो क्वेश्चन टैग लेकर आता है उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। कंफर्म एक स्टेटमेंट जो हमको देता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख लो कि आप मछली खाते हो ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप मछली खाते हो ना। यू ईट फिश डोंट यू, यानी कि डोंट यू जो आपका आया ये लास्ट में, यही आपका क्वेश्चन टैग बनता है। ठीक है, तो लास्ट में जो भी आपका क्वेश्चन लेकर जो एक आता है उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं, तुम जा रहे हो ना। यू आर गोइंग अरंट यू। ठीक है, देखो यहाँ पे अब मैं इसका जिक्र करूँगा ये कैसे लग रहा है, यहाँ पे रूल बाय रूल हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोग। ये रूल जो है काफ़ी अच्छा है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं क्वेश्चन टैग से, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। द रूल ऑफ क्वेश्चन टैग, अगर देखो ये सब फॉर्मेटिव कुछ भी मत देखो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप लोग देखो। जब भी अगर जो सेंटेंस होगा वो अगर आपका पॉजिटिव होगा तो निगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव होगा तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख लो। ये देखो, ये सेंटेंस जो है ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन टैग आपका लग गया। जैसे कि ही इज़ हैप्पी, इज़ंट ही लगा कि नहीं लगा, निगेटिव क्वेश्चन टैग। फिर नीचे है आई एम रीडिंग। ठीक है, तो एम के साथ क्या हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन टैग, अरंट लगाते हैं, तो यहाँ पे अरंट आई हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका अरंट आई हो गया। तो लास्ट में जो भी पॉजिटिव जो सेंटेंस होगा उसके लिए निगेटिव और निगेटिव के लिए पॉजिटिव, ये आप लोग फर्स्ट रूल याद रखना। फिर यहाँ पे नोट में देखो, विल के लिए वांट लगाते हैं, सेल के लिए शैंट लगाते हैं, एम के लिए अरंट लगाते हैं, मस्ट के लिए मस्टंट लगाते हैं, हैव के लिए हैवंट, आर के लिए अरंट। इसको आप लोग याद रखना, ये सब क्वेश्चन टैग आपका लगता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट रूल, जब भी क्वेश्चन टैग निगेटिव हो तो हम पॉजिटिव लगाते हैं और पॉजिटिव हो तो हम निगेटिव लगाते हैं। तो फर्स्ट वाला आपका जो रूल था वो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग था और यहाँ पे जो है ये निगेटिव क्वेश्चन टैग लगने वाला है। तो देखो किस तरीके से लगेगा, आई विल गो टू देयर। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट जो सेंटेंस है वो निगेटिव बना कि नहीं बना, निगेटिव बना। आई विल नॉट गो देयर, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, विल आई। ठीक है, फिर नीचे का सेंटेंस आप लोग देखो, ही वॉज नॉट ब्रेव, ही वॉज नॉट ब्रेव, तो ये निगेटिव है, तो यहाँ इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वॉज ही। ठीक है, तो ये आप लोग दो रूल आप लोग को याद रखना है। फिर नेक्स्ट रूल में आते हैं, जब भी सेंटेंस में V1 लगा हो, V5 लगा हो, V2 लगा हो। ठीक है, जैसे कि V1 के लिए गो लगा हो, V5 के लिए गोज लगा हो, V2 के लिए वेंट लगा हो। ठीक है, तो यही तो हम लोग पढ़ते हैं, V2 V1 V2 और V5 V3 हो गया। तो ऐसा अगर जब भी रहेगा सेंटेंस में V1 रहेगा तो डोंट क्वेश्चन टैग लगाना है, सेंटेंस में V5 रहेगा तो डजंट क्वेश्चन टैग लगाना है, और सेंटेंस में V2 रहेगा तो आपको डिड नॉट क्वेश्चन टैग लगाना है या फिर डिडंट लगाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आप लोग देख लो, डोंट डजंट डिडंट। ठीक है, तो इन सब ये सब जो आपका निगेटिव क्वेश्चन टैग बन रहा है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगा देना है, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है आपका, आई लाइक हिम, तो ये आपका पॉजिटिव है और प्लस में V1 के साथ आ रहा है। ये आपका लाइक क्या है, V1 है। यहाँ पे आप लोग गौर से देखो, ये आपका जो है फर्स्ट जो है V1 में आ रहा है, तो हम लोग V1 के लिए क्या देखेंगे, V1 के लिए भी हम लोग यहाँ पे देखें ऊपर में V1 के लिए डोंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, डोंट आई लगा दिए। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर एग्जांपल आपका, सी कॉल्स मी बैक, तो यहाँ पे कॉल्स आपका क्या आ रहा है, V5 में आ रहा है। V5 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एस और यस रहता है तो वो सेंटेंस वो वर्ड किस में रह जाता है, V1 और V5 में चला जाता है। तो V5 में यहाँ पे जा रहा है कॉल्स, तो कॉल्स के यहाँ पे V5 के लिए हम लोग ऊपर में क्या देखे थे, डजंट देखे थे, तो यहाँ पे डजंट सी लग गया। ठीक है, फिर देखो आप लोग थर्ड नंबर, आई सपोर्ट देम, आई सपोर्ट देम है तो इसमें तो आपका कुछ नहीं नज़र आ रहा, इसमें कुछ आ रहा है, सपोर्ट आपका किस में आ रहा है, V2 में आ रहा है।
V2 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सपोर्ट, तो V2 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, डिडंट, सॉरी यहाँ पे ये V1 में आ रहा है, सपोर्ट जो है आपका वो V1 में आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, डोंट आई जानते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं ही वेंट देयर, तो वेंट हमारा किस में आता है, V2 में आता है, तो V2 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, डिडंट ही। फिर आई डोंट लाइक इट, अभी मैंने बताया था डोंट हो, डजेंट हो, डिडंट हो, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो डोंट का पॉजिटिव क्वेश्चन क्या टैग क्या बन जाएगा, डू आई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये आपको ये रूल को अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं रूल। नेक्स्ट रूल है आपका, अगर कभी भी आपका नीड्स या फिर डेयर्स हो तो डजेंट लगाएंगे, नीड डेयर हो तो डोंट लगाएंगे, नीडेड और डेयर्ड हो तो डिडंट लगाएंगे, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट हो तो डू, डज, डिड लगाएंगे यहाँ पे। फिर नीड नॉट, डेयर नॉट हो तो नीड और डेयर लगाएंगे, ठीक है। फिर नीचे देखते हैं, ये सब आप लोग को याद रखना है, इसी से क्वेश्चन टैग आपका बनता है या फिर एरर बनता है, या तो क्वेश्चन टैग डायरेक्ट आपको दे देगा या फिर एरर से पूछ देगा। या फिर देखो यूज टू है यहाँ पे, तो यूज टू के लिए हम क्या लगाएंगे, डिडंट लगाएंगे। फिर डिडंट यूज टू अगर हो तो डिड लगाएंगे। फिर आपका यूज नॉट टू अगर हो तो यूज्ड लगाएंगे, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, इतना ये सब आपको कंफर्म याद रखना है और याद हो भी जाएगा। यहाँ पे अगर एक दो बार आप लोग देख लोगे तो आराम से ये आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, आई नीड टू गो देयर, नीड और डेयर रहा था ऊपर, तो हम लोग क्या लगाएंगे थे, डोंट आई लगाए थे कि नहीं आए ऊपर में। देखो नीड और डेयर के लिए क्या हम लिए हैं, यहाँ पे डोंट लिए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बन गया हमारा, डोंट आई बन गया, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, आई डोंट नीड टू गो देयर, डोंट नीड बन रहा है आपका, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग बन रहा है, तो आपका पॉजिटिव यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगेगा, डू आई, ठीक है। आपका निगेटिव है ये सेंटेंस, तो आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, डू आई बन जाएगा। ही डेयर्स टू चैलेंज मी, तो डेयर्स यानी कि V5 आपका आ रहा है, तो डजेंट ही आपका लग जाएगा यहाँ पे डजेंट ही लग गया। फिर आपका देखते हैं, सी डेयर्ड टू फाइट विथ हिम, डेयर्ड फाइट टू विथ हिम, ये आपका किस में चला गया, V2 में चला गया आपका, डेयर्ड जो है ये आपका V2 में चला गया कि नहीं चला गया। तो V2 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, डिडंट जानते हैं, तो डिडंट सी आपका क्वेश्चन टैग बन गया। फिर देखते हैं, आई यूज्ड नॉट टू लिव इन पटना, तो यूज़ नॉट टू के लिए आप लोग को मैंने यहाँ पे बताया था, यूज्ड नॉट टू के लिए आपका क्वेश्चन टैग क्या बनता है, यूज्ड बनता है। यहाँ पे आप लोग देखो यूज्ड आपका बनता है, तो यहाँ पे आप लोग का क्या बन जाएगा, आई यूज़ नॉट टू लिव इन पटना, तो यूज्ड आई आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। फिर देखते हैं, ही यूज टू स्मोक, तो यूज टू के लिए क्या हम ऊपर बताए थे, यूज टू के लिए आपको ऊपर बताए थे डिडंट, डिडंट आपको बताए थे। यहाँ पे आप लोग देखो यूज टू के लिए डिडंट आपका क्वेश्चन टैग बनता है, तो डिडंट ही आपका क्वेश्चन टैग बन गया, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखना कंफर्म एकदम। फिर आते हैं नेक्स्ट रूल में, आपका क्या कहता है, नेक्स्ट रूल आपका कहता है, V1 प्लस अगर ऑब्जेक्ट हो तो वॉन्ट यू लगाएंगे, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो विल यू लगाएंगे, ठीक है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो वॉन्ट यू, और डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो विल यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर आपका क्या हो गया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, वॉन्ट यू जानते हैं, अभी अभी जो कि पता ऊपर आप लोगों को मैं अभी बताया हूँ कि वॉन्ट यू लगेगा क्वेश्चन टैग, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो डोंट गो देयर, तो डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल यू बनेगा, अभी अभी आपको ऊपर मैं बताया हूँ। डोंट क्राई हेयर, फिर वही है डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो भी आपका फिर भी वही बनेगा, विल यू। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग आपका यानी कि एक गिलास पानी लेकर आओ, यानी कि आपका V1 जो है आपका ब्रिंग हो गया, अ ग्लास ऑफ वाटर आपका ऑब्जेक्ट बन गया, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट के लिए क्या हम लोग जाने थे, वॉन्ट यू, तो वॉन्ट यू ये आपका हो गया। कॉल हिम सून, कॉल हिम सून, तो यहाँ पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ भी बन रहा है, तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, वॉन्ट यू यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट हम लोग रूल देखते हैं, सारा का सारा रूल जितना भी है वो सब आप लोग याद रखना, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। लेटस या फिर लेट्स अगर हो तो उसके लिए हम शैल वी लगाते हैं,
लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम या फिर लेट नेम कोई भी अगर हो तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे देख लो विल यू लगाते हैं। ठीक है, विल यू लगाएंगे। ऊपर में विल यू किस लिए लग रहा था, यहाँ पे देखना कनेक्शन देखना, ऊपर में डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के लिए विल यू लग रहा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग रहा है विल यू, लेट हिम। ठीक है, लेट हर, लेट देम, लेट नेम, राम सीता गीता जो भी हो, लेट मी, उन सब के लिए यहाँ पे विल यू लगेगा। और सेल वी जो है वो आपका लेट्स और लेट अस के लिए लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से सारा का सारा क्लियर हो जाएगा रूल। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है आपका, लेट अस गो टू द सिनेमा। तो लेटस के लिए हम लोग क्या भी बताए थे, सेल वी, तो यहाँ पे सेल वी क्वेश्चन टैग लग गया सेंटेंस में। फिर आपका लेट मी डू दैट, तो लेट मी हो, लेट हिम हो, लेट देम हो, लेट नेम हो कोई भी, तो उसके लिए हम लोग क्या जाना है, विल यू क्वेश्चन टैग लगेगा आपका। ठीक है, फिर आपका देख लो लेट हर स्पीक है, लेट हर स्पीक, तो अभी यहाँ पे देख लो लेट और हर, तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, विल यू, तो विल यू क्वेश्चन टैग लग गया। लेट देम प्रोसीड, तो लेट देम, यहाँ पे देम आ गया तो यहाँ पे फिर भी विल यू ही लगेगा क्वेश्चन टैग। ठीक है, फिर लेट मोहन, नेम के साथ लेट लगा और नेम के साथ हो तब भी विल यू ही आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक है, तो ये भी मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होगा, साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम लोग आते हैं, ये आप लोग देखो, फिर हम लोग आते हैं, ये देखो देयर है, देयर के साथ देयर क्वेश्चन टैग लगेगा, दिस दैट के साथ इट लगेगा, दिस गर्ल के साथ सी, दिस बॉय के साथ ही, वन के साथ वन बॉय के साथ ही, और दिस और दोज के साथ आपका लगेगा दे क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देख लो, यहाँ पे ये सब जो है पूरी तरीक़े से ये तो याद ही करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देयर के साथ देयर हो गया, दिस दैट के साथ इट तो हम लोग जानते ही हैं, दिस गर्ल के साथ हमेशा सी लगता है, दिस बॉय के साथ हमेशा ही लगता है, वन के साथ वन हो गया, वन बॉय के साथ हमेशा क्या लगता है, ही लगता है। फिर आपका दिस और दोज है तो उसके साथ दे लग गया। ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए, एग्जाम्पल्स आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, तो देखो एग्जाम्पल क्या कहता है, देयर इज़ होप, तो यहाँ पे देखो इसमें अब दो कंडीशन बन गया, देयर इज़ होप, तो देयर तो आपका हो गया और इज़ होप, ये आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बन गया। तो पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या जानते हैं, निगेटिव क्वेश्चन टैग, सॉरी ये पॉजिटिव सेंटेंस आपका बन गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो इज़ है तो इज़ंट, और देयर के साथ अभी हम लोग ऊपर देखे थे देयर ही लगाते हैं, तो देयर यहाँ लग गया। फिर यहाँ पे आप लोग नीचे आ जाओ, दिस इज़ यूजलेस, तो यहाँ पे भी अनलेस, सॉरी दिस इज़ अनलेस है, तो ये तो आपका जो है निगेटिव क्वेश्चन टैग बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, यहाँ पे जो है ये निगेटिव क्वेश्चन टैग बन रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हम लगाएंगे। निगेटिव ये सेंटेंस है, अनलेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है तो इज़ इट होगा यहाँ पे। दिस और दैट के साथ अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि इट लगाते हैं, तो यहाँ पे इट लग गया। फिर देखते हैं यहाँ पे आप लोग मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग सुधार लेना, इज़ होगा इज़ंट नहीं होगा। दिस इज़ नॉट परफेक्ट, ये आपका निगेटिव क्वेश्चन टैग है, तो निगेटिव क्वेश्चन टैग के लिए हम लोग क्या जानते हैं, निगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग निगेटिव सेंटेंस के लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं। ठीक है, तो इज़ नॉट है तो इज़ इट होगा, दिस और दैट के लिए इट लगाते हैं। दैट वुमेन हैज़ नो सेंस, तो ये भी एक निगेटिव सेंटेंस ही है। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे, यानी कि दैट वुमेन है तो वुमेन यानी कि सी, तो हैज़ सी हो गया यहाँ पे। वन कैन डू दिस, कोई है जो ये कर सकता है। ठीक है, तो वन कैन डू दिस यानी कि ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव लगेगा, तो यानी कि कैंट, और वन के साथ तो वन लगेगा। ठीक है, वन के साथ वन लग गया। दोज आर गुड एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपका निगेटिव लगेगा। दोज है तो दोज के साथ हम क्या अभी ऊपर बताए थे, दे बताए थे। ठीक है, ऊपर का ये जो जब आप याद कर लोगे तो अपने आप आपका माइंड जो है लगता चला जाएगा सेंटेंस पे। फिर आते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल आपका कहता है ऑल ऑफ अस आर प्रेजेंट। अगर कभी भी ऑल ऑफ अस आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए, या फिर कोई भी अगर वर्ड आ जाए आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो उसके साथ हम अस रहेगा तो वी लगाएंगे, दे रहेगा तो देम लगाएंगे, यू रहेगा तो यू लगाएंगे, आई रहेगा तो वी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो पॉजिटिव
सेंटेंस रहेगा तो निगेटिव, और निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ऑल ऑफ अस आर प्रेजेंट, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, ऑल ऑफ अस आर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो ऑल ऑफ और अस आ गया, तो इसके साथ तो कंफर्म हो गया कि वी हम लोग लगाएंगे, वी लगा दिए, ठीक है। फिर आप लोग देखो आर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है, तो नेगेटिव क्वेश्चन लगा दिए आरंट वी, ठीक है। फिर आप लोग देखो ऑल ऑफ यू कैन बी बीटेन, ऑल ऑफ यू है यहाँ पे, तो यू के साथ हम लोग यू लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि आई के साथ वी, फिर आपका यू के साथ यू, ये सब ही सी इट के साथ दे, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑल ऑफ यू कैन वी बीटेन, तो कांट यू, कैन पॉजिटिव क्वेश्चन पॉजिटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, तो कांट यू हो गया। ऑल ऑफ देम के साथ क्या लगेगा, दे लगेगा, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैड गॉन देयर, तो पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव लगेगा, तो हैडंट दे हो गया। तो इसी के साथ फिर अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका बहुत ही ईजी है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एनीवन। बॉडी के साथ और वन के साथ दे लगाएंगे, थिंग के साथ इट लगाएंगे, ये सब आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। एवरीबडी विल गो देयर, एवरीबडी, बॉडी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, बॉडी के साथ हम लोग दे लगाएंगे, तो दे यानी कि विल का निगेटिव, विल का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वांट दे। उसी तरीके थिंग है तो इट लग गया, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। बॉडी है तो दे लग गया, थिंग है तो इट लग गया, वन है तो दे लग गया, थिंग है तो इट लग गया। ये सब आप लोग इस तरीक़ा से देख सकते हो। फिर मैं आता हूँ, एक छोटा सा रूल है। ये सब जितने भी आप सेंटेंस देख रहे हो, लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नाइदर, नोबडी, नथिंग, नॉट, नेवर, नो वन, ये सब जो है आपका निगेटिव आपका जो है वर्ड है। तो निगेटिव वर्ड है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, जैसा कि हम लोग को पता है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डोंट लगाते हैं। V2 अगर हो तो उसके साथ हम लोग डिड लगाते हैं। अगर V5 हो तो उसके साथ हम लोग डज लगाते हैं, ठीक है। ये सब तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो पहले ही से निगेटिव बना रहा है, आई सेल्डम गो टू द सिनेमा, तो सेल्डम लग गया यानी कि निगेटिव सेंटेंस बन रहा है, तो यहाँ पे डू आई हो जाएगा। डोंट का पॉजिटिव क्या होगा, डू होगा, तो डू आई हो गया। आई रेयरली स्पीक इंग्लिश, तो रेयरली, यहाँ पे भी आप लोग देखो रेयरली एक निगेटिव वर्ड है, तो रेयरली आपका जो है आपका यहाँ पे डू आई यहाँ पे भी हो जाएगा। V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो आपका डू चला जाएगा सीधा एकदम, और आई तो आई यहाँ पे दिख रहा है। सी हैज़ फ्यू प्रॉब्लम्स तो हैज़ सी, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है तो आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बन जाएगा। आई हैव लिटिल मनी, यानी कि आपका हैव आई जो है आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ये सब आप लोग देख लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। फिर मैं देखता हूँ फिर यहाँ पे आपको जो है, अगर कभी भी अ लिटिल या फिर अ फ्यू अगर सेंटेंस में मिल जाए तो उसके साथ हमेशा निगेटिव क्वेश्चन टैग लगता है। अ लिटिल और अ फ्यू जो है आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस आपका बना देता है और लग जाने के बाद, और उसका निगेटिव क्वेश्चन टैग लग जाता है। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में देख रहे हो, आई हैव अ लिटिल मनी, तो यहाँ पे आई हैव अ लिटिल यहाँ पे लग गया, तो पॉजिटिव बन गया या पूरा का पूरा सेंटेंस, तो हम लोग निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। हैवंट आई, अ फ्यू डॉक्टर्स आर वन स्ट्राइक, अ फ्यू डॉक्टर्स, देखो यहाँ पे भी लग गया अ फ्यू, तो अ फ्यू लग जाने के कारण ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो गया, पॉजिटिव बन गया। तो आर के साथ निगेटिव क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, अरंट लगेगा। और अ फ्यू डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स ऑन स्ट्राइक पे हैं, तो यहाँ पे दे हम लोग लगा देंगे, तो अरंट दे हो गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन टैग आपका जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखो, अपना क्वेश्चन टैग का जो टॉपिक आपका छूटा हुआ है, जब पढ़े नहीं हो, आपको लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन टैग नहीं आ रहा है, मैं बना नहीं पाऊँगा क्वेश्चन, तो आप इसको ज़रूर से आप लोग देखना। ये पूरा का पूरा रूल जो है कंप्लीट आपका, जिस बुक से भी पढ़ रहे हो उस बुक को लगा कर देखना, कंप्लीट आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना देखभाल कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।